दोस्तों आज हम कोटा, किशनगढ़ और सिरोही प्रजामंडल की बात करेंगे। ये तीनों प्रजामंडल आज हम पढ़ेंगे। राजस्थान की कोटा और किशनगढ़ रियासत के और सिरोही रियासत के तीनों प्रजामंडल पढ़ेंगे। इन तीनों में समानता ये है कि ये इन तीनों की स्थापना 1939 के अंदर हुई थी। तीनों की स्थापना कोटा, किशनगढ़ और सिरोही तीनों की स्थापना हुई थी 1939 को। अब बात करें कोटा प्रजामंडल की, तो कोटा प्रजामंडल जो इसकी स्थापना तो 1939 के अंदर हो गई थी, लेकिन इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसके अंदर मुख्य नाम आता है अभिनहरी और नैनूराम शर्मा का। नैनूराम शर्मा और अभिनहरी का नाम आता है, साथ में नाम आता है तनसुखलाल मित्तल। इन तीनों के द्वारा कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1939 के अंदर। कोटा प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मांगरोल तहसील और बारां जिले के अंदर। बारां जिले के अंदर, क्योंकि कोटा प्रजामंडल था, इसके अंदर कोटा जो रियासत थी वो पूरी शामिल थी और उसी रियासत के अंदर बारां आता था। और बारां के मांगरोल तहसील के अंदर कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था, यानी कि पहली बैठक कोटा प्रजामंडल की कहाँ पे हुई थी? तो बारां के अंदर हुई थी। और जस्ट स्थापना के बाद में उसी वर्ष यानी कि 1939 के अंदर ही ये प्रथम अधिवेशन हुआ था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे नैनूराम शर्मा। उस समय अध्यक्ष इसके संस्थापक नैनूराम शर्मा थे। अब इसका जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो कोटा के अंदर ही हुआ था। दूसरा अधिवेशन कोटा के अंदर ही हुआ था और वो अगले साल ही हुआ था, यानी कि 1940 के अंदर हुआ था। उस समय अध्यक्ष थे अभिनहरी। जो इसके संस्थापक मंडल था उसके अंदर शामिल थे अभिनहरी, तनसुखलाल मित्तल और नैनूराम शर्मा। तो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष तो कौन थे? नैनूराम शर्मा। और द्वितीय अधिवेशन यानी सेकेंड जो अधिवेशन हुआ था, दूसरी बैठक हुई थी, उसके अधिवेशन के अध्यक्ष थे अभिनहरी और वो 1940 के अंदर हुआ था। और इसी यानी कि द्वितीय अधिवेशन के अंदर ही विजय सिंह पथिक ने इसमें कोटा प्रजामंडल के द्वितीय अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने भाग लिया था। ये कोटा प्रजामंडल की मुख्य जानकारी हो गई। उसके बाद में नंबर आता है किशनगढ़ प्रजामंडल का। तो किशनगढ़ प्रजामंडल की भी स्थापना 1939 के अंदर हुई थी और इसके संस्थापक माने जाते हैं क्रांति चंद्र चौथानी और जमान शाह और क्रांति चंद्र चौथानी। इन दोनों को किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक माना जाता है। अब बात करें सिरोही प्रजामंडल की, तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 के अंदर हुई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना राज्य के बाहर हुई थी, यानी कि इसकी स्थापना बॉम्बे के अंदर हुई थी। बम्बई के अंदर सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जिस प्रकार से भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा के अंदर हुई थी, उसी प्रकार सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी बॉम्बे के अंदर 1939 के अंदर हुई थी। अब आगे बात करें इसके जो संस्थापक हैं वो कौन माने जाते हैं? तो सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक गोकुल भाई भट्ट और वृद्धि शंकर को माना जाता है। गोकुल भाई भट्ट वो हैं जिन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। इस प्रकार से आज हमारे कोटा, किशनगढ़ और सिरोही प्रजामंडल की मुख्य जानकारियाँ कंप्लीट होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।